की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए सदर मुंतखब हो गए। खड़गे ने हरीफ शशि थरूर को बड़े फर्क से हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। शशि थरूर ने जीत पर मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारकबाद पेश की। खड़गे अबूरी सदर सोनिया गांधी की जगह लेंगे। सोनिया गांधी 2019 से अबूरी सदर की हैसियत से फराइज अंजाम दे रही है। आम इंतखाबात में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी सदर का ओहदा छोड़ दिया था। संजवा हमले मामले में एनआईए की टीम चार्जशीट दाखिल करने खुसूसी अदालत पहुंच गई है। चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम भी शामिल है। के सुंजवा में आर्मी कैंप पर हुए हमले में जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे, उस पूरे हमले की साजिश के बारे में एनआईए ने एक केस दर्ज किया है, जिसमें जेईएम के चीफ मौलाना मसूद अजहर को मेन एक्यूज बनाया गया है। आज एनआईए की टीम आज से कुछ देर पहले यहां आ गई और उसके खिलाफ आज एक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये बता दें कि ये कहा जाता है कि एनआईए की तरफ से कि इस पूरे हमले की साजिश मौलाना मसूद अजहर ने अंजाम दी थी और इसमें अभी तक 4 आतंकवादी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज यहां चार्जशीट दाखिल करने के बाद मसूद अजहर के खिलाफ बाज़ाब्ता अदालती कार्रवाई शुरू हुई है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर लंगेट से जो आ रही है। श्रीनगर लंगेट के करीब NH 701 पर मुश्तरका ऑपरेशन मशकूक चीज की निशानदही पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 20 किलोग्राम के देसी बम को किया तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त श्रीनगर से, जहां लंगेट के इलाके के करीब NH 701 पर मुश्तरका ऑपरेशन मशकूक चीज की निशानदेही पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 20 किलोग्राम, आपको फिर से बता दें कि 20 किलोग्राम के देसी बम को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। बड़ी खबर श्रीनगर लंगेट से, जहां NH 701 पर मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने एक बड़ा सानहा होने से टाला। 20 किलोग्राम देसी बम को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। शोपिया में पकड़े गए हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान गनाई की मौत पर PTP सदर महबूबा मुफ्ती ने मुतनाज़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जब हवालात में लोग महफूज नहीं हैं तो दूसरों की हिफाजत का क्या होगा। महबूबा ने मजीद कहा कि ये कहीं कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की बात कही। देखिए, जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो, जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फ़ैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया, और उसके साथ जो 2 यूपी से जो 2 मज़दूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है, हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया और उसके बाद ये बताया गया कि सिक्योरिटी के अंदर उसको मिलिटेंटों ने मार दिया। तो अगर सिक्योरिटी के अंदर रह के, कस्टडी के अंदर रह के मिलिटेंट किसी को मार सकता है, तो मुझे ये बताइए आम इंसानों का क्या हाल हो सकता है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित मारा गया, चाहे जो मजदूर मारे गए, उसकी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई, जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है।
सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट में ताज़ा बर्फबारी हुई है। अफरवट की पहाड़ी पर ताज़ा बर्फबारी की सयाह खूब लुत्फ ले रहे हैं। महकमे मौसमियात ने मौसम की तब्दीली और पहाड़ों पर बर्फबारी की पहले ही पेशगोई की थी, जिसके ऐन मुताबिक मौसम में तब्दीली हुई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। गुलमर्ग के अफरवट में कई इंच बर्फ जमा हुई है। वहीं गुलमर्ग के दूसरी पहाड़ी जिनमें सनशाइन पीक पर भी बर्फ के परत बिछ गए हैं। ताज़ा बर्फबारी को देखते हुए गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने खुशी का इजहार किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट में। अगर हम सतह समंदर की बात करें, सी लेवल से यानी सतह समंदर से 14,403 फुट की बुलंदी पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे ताज़ा बर्फबारी हुई है। अगरचे चंद दिन पहले यहाँ पे हल्की बर्फबारी हुई है, मगर आज एक बार फिर यहाँ पे गुज़श्ता रात से ही बर्फबारी हुई, जबकि मौसमियात ने उन्होंने पहले ही पेशन गोई की थी और उसके ऐन मुताबिक यहाँ पे ये बर्फबारी हुई है। हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद हैं जो गंडोलों के ज़रिए से यहाँ अफरवट पर पहुँचे हैं और इस आनंद ले रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी के। तो यहाँ पे इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने खुश हैं। जी, आप कहाँ से हैं? हम लोग पूना से आए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। पहले ये बताएं कि जब यहाँ टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो देखते हैं कि स्नोफॉल देखेंगे हम, तो आप खुशकिस्मत हैं क्योंकि यहाँ पे आज पहली बर्फबारी हुई। तो कैसा आनंद ले रहे हैं? बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम सब लोग पूना से हैं और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सरप्राइज बर्फ एकदम से पड़ी है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रही आपकी, क्योंकि पहली बर्फबारी हुई। कश्मीर इज ब्यूटीफुल एंड गुलमर्ग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। जन्नत जरूर यही है। तो बर्फबारी देखिए आज, बर्फ भी बहुत अच्छा। वी आर वेरी लकी टू सी द स्नो टुडे। We are lucky. Yes. Lucky. And take some good photographs of course. आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ अभी सफेद परत बिछी है यहाँ और चादर बिछी है सफेद, तो कैसा फील कर रहे हैं इस हसीन वादियों? बहुत ब्यूटीफुल फील कर रहे हैं, बहुत हसीन है, बहुत हसीन जगह है। लकी हम ये सब देखने को मिल रहा है। जब आप गुलमर्ग आए, नीचे आप की थी कि यहाँ बर्फबारी होगी और आप तमन्ना कर रहे थे कि बहुत तमन्ना कर रहे थे, बहुत तमन्ना कर रहे थे और हमारी खुशकिस्मत है कि हमको ये देखने मिला। तो आप बताइए, आपकी जो कामना थी कि हम बर्फ देखें तो आज पूरी हुई है, क्या कहेंगे? मैं अमेरिका से हूँ, मैंने बहुत बर्फ देखा है पर ये सीनरी कहीं पे नहीं देखा। दिस इज द बेस्ट। अगर आप अमेरिका से हैं, स्विट्जरलैंड भी गई होंगी आप, तो क्या गुलमर्ग और स्विट्जरलैंड और उन जगहों और गुलमर्ग में क्या फर्क महसूस किया? ये स्विट्जरलैंड से भी बेहतर है, ये बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल। लग नहीं रहा कि मैं इंडिया में हूँ। अच्छा, बहुत। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अमेरिका से अमेरिका के लोगों को, ताकि वो गुलमर्ग आ सके? सबको आना चाहिए इधर कश्मीर। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और पर्यटक हैं। आप बताएं, आप एक्सपीरियंस बताएं कि अभी ठंड भी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा और आप बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड आई फील ब्लेस्ड दैट आई कुड सी द स्नो. I was hoping and I prayed all night I would see snow and I'm so happy and I can't express how happy I am. तो नाज़रीन, ये देख लीजिए कितने खुश हैं ये पर्यटक जो आए हैं, क्योंकि अमेरिका से भी कुछ पर्यटक आए हैं और मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं। और कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखाएंगे। ये अफरवट की पीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस पार सनशाइन पीक है और ये जो सफ़ेद चादर जो बिछी है, सफ़ेद चादर की परत जो बिछी है, क्योंकि जो भी सयाह गुलमर्ग आते हैं उनकी तमन्ना यही होते हैं, उनकी उम्मीद यही होती है कि वो यहाँ बर्फ़ देखें। मगर आज वो सयाह खुशकिस्मत हैं जो गुलमर्ग में मौजूद हैं और जिनकी नज़रों के सामने ये परत हैं, जिन्होंने ये आनंद लिया है इस बर्फबारी की, पहली बर्फबारी की, और वो खुशकिस्मत हैं वो सयाह, और वो भी सयाह जो यहाँ अब अफरवट के मुकाम पे पहुँचे हैं और इस खूब आनंद ले रहे हैं इस ताज़ा बर्फबारी की। और उम्मीद यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए। अगर हम सयाहों की बात करें, क्योंकि कश्मीर के अंदर इस रवां साल के अंदर रिकॉर्ड तादाद में सयाह हैं, और गुलमर्ग की अगर बात करें, गुलमर्ग में भी रिकॉर्ड तादाद में और यहाँ सयाह इस बार आए हैं, इस साल आए हैं। और अब अगले साल भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सयाह है, वो इस गुलमर्ग में आए और यहाँ इन हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। और अब खबर बारामूला से। बारामूला में एक टीचर को जाली सर्टिफिकेट का खमियाजा भुगतना पड़ा। जाली सर्टिफिकेट के चलते टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी 10वीं की मार्कशीट
फर्जी थी। ये टीचर 18 साल तक बतौर टीचर खिदमात देता रहा और तनख्वाह भी लेता रहा। 18 साल की सर्विस के बाद इसको अब बर्खास्त कर दिया गया है। नौजवानों को मंशियात और तकरीबी सरगर्मियों से दूर रखने और खेलकूद में अपना टैलेंट दिखाने के लिए कुपवारा पुलिस ने T20 टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। इस टूर्नामेंट में कुपवारा से वाबस्ता दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SSP कुपवाड़ा योगल मनहास ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब में DSP DR कुपवाड़ा सरफराज अहमद, DSP राशिद अहमद, SHO कुपवाड़ा रफ़ी अहमद के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खिलाड़ियों ने कुपवाड़ा पुलिस की पहल की सताइश करते हुए कहा कि आने वाले वक्त कुपवाड़ा पुलिस मजीद टूर्नामेंट का इनेकाद करेगी। SSP योगल मनहास ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने आप को मंशियात से दूर रखें और अपना बेहतर मुस्तकबिल की तलाश करें। कुपवाड़ा पुलिस ने खैर सगाली जज्बे के तहत नौजवानों को मनशियात और दूसरे तकरीबी कार्रवाई से दूर रखने के लिए एक बड़ी पहल की है और कुपवाड़ा जिले में उन्होंने टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसमें हिस्सा ले रही है ताकि नौजवान अपना टैलेंट दिखा सकें, अपना हुनर दिखा सकें और मुनशियात और दीगर चीज़ों से दूर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP कुपवाड़ा योगल मनहास साहब। इन्हीं से हम बात जानने की कोशिश करेंगे इस टूर्नामेंट का मकसद क्या है, खासतौर पर नौजवानों के लिए किस तरह का पैगाम होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा पहल रही है कि यहाँ के यूथ को, कश्मीर के यूथ को, जम्मू कश्मीर के पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और उसकी एनर्जी को जो अच्छे एक दिशा के साथ चैनलाइज करके और नेशन बिल्डिंग में उनको लाया जाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया जाए जहाँ पे वो अपने फ़न का, अपने हुनर का मुजाहिरा कर सकें और हो सकता है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म से कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उनको आगे अपने जो करियर प्रोग्रेशन में वो मिल सकती है। खासतौर पर जो लड़के ये कहेंगे कि मंशियात से जुड़े रहते हैं, उनके लिए क्या खास फायदा होगा आज के दिन के बाद? देखिए, खेल कूद से आदमी जो है वो तंदुरुस्त रहने की कोशिश करता है और नशे से जो अपना जिस्मानी ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। तो मुझे लगता है जो बच्चे खेल में इन्वॉल्व होते हैं वो और अपने आप को स्मार्ट करना चाहते हैं, फिज़िकली एक्टिव रहना चाहते हैं, अपने अच्छी मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं खेल जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है कि जिससे हम अपने नौजवान को एक तो अच्छे एक्टिविटी में एंगेज रखते हैं और दूसरा है वो नशे से या और बुरी आदतों से दूर रहते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि आगे भी इंशाल्लाह पुलिस ये चीज़ें करें ताकि जो भी हमारा यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ इन्वॉल्व हो। बाकी जो खराफात है, जो आपको मतलब हम सबको पता है कि ड्रग्स का ये आज सिलसिला चलता जा रहा है, इससे मतलब जो भी हमारा यूथ है वो बाहर निकल के स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए। इसमें हम एंगेज हो जाएंगे, उतना ये इन सोशल इवल से दूर रहने की कोशिश भी करेंगे। तो अच्छा इनिशिएटिव है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन पहले भी आपसे कहा कि SSP कुपवाड़ा ने जब से यहाँ आए उन्होंने 1-2 एडिशन यहाँ पे कराए हैं और भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराते हैं वो यहाँ पे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से यहाँ पे। कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल के चौथे एडिशन का आज श्रीनगर में SKICC में इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर एडिशन का इफ्तिताह किया। हर साल ये फेस्टिवल अदब और सिनेमा को फरोग देता है। इस साल फेस्टिवल में नामवर मुकर्रीन हैं, जैसे वजीर आजम की इख्तिसादी मशावरती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बीबेक देबराय, नामवर अफसाना निगार अश्वन सांघी, मारूफ फिल्म साज राहुल रेल, फिल्म अदाकारा देविया दत्ता शामिल है। कश्मीर एडिशन कियारी के इश्तिराक से मुनक्किद किया जा रहा है। श्रीनगर के SKICC में पहली बार कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है ये ऑर्गेनाइजर है और इसके साथ साथ ये को फाउंडर भी है और साथ ही इनके साथ जो है ऑथर मौजूद है जो कि बॉम्बे से यहाँ आई है। किरण जी, ये जो लिटरेरी फेस्टिवल है इसका असल मकसद क्या है और जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि देश भर से ऑथर्स एक्टर्स को आपने यहाँ लाया है, इसमें पार्टिसिपेट भी कराया है। हमारा कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल जो है एक ट्रैवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि हम इंडिया कई सारे राज्यों में लेके जाते हैं और कश्मीर ये 4th एडिशन है जहां हम कश्मीर में लेके आए हैं। मेन रीज़न हमारे कश्मीर में आने का है कि कश्मीर के जो
ہم اتنے سالوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو کشمیر اتنا پسند آتا ہے، لیکن کہ جن کارنوں سے ہم کشمیر دیکھتے ہیں وہ کارن جو ہوتے ہیں اور جو اصلیت ہے کشمیر کی، جو کلچر ہے کشمیر کا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ. اب تھک گئے ہیں کشمیر کی ایک ہی کہانی سن سن کر. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کشمیر کی اور ایسپیکٹس پہ باتیں کریں، اور کشمیر کا یہ ایسپیکٹ جو سب سے اسٹرانگ ہے کشمیر کے بارے میں. کشمیر سب کو پتا ہے کہ کشمیر اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی خوبصورت لوگوں کی جگہ ہے، اتنی خوبصورت ساتھ ساتھ اتنا خوبصورت ان کا کلچر ہے، لٹریچر ہے جو اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے. تو یہ دکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی بہت ضرورت ہے، اور وہ پلیٹ فارم جو ہے اب وقت کے ساتھ میں، اب وقت نے اس طریقے سے کروٹ بدلی ہے کہ اب جو ہے یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو دکھائے، لوگوں کو بتائے کہ آئیے کشمیر میں. آشا جی، یہاں پر ہمارے ساتھ کرن جی بھی موجود ہے. آپ ایک آتھر ہے، ممبئی سے آپ یہاں کشمیر صرف اس فنکشن کے لیے آئی ہے. تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پلیٹ فارم کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ آرٹسٹ، آپ سب آتھرز جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ملتے ہیں؟ یہ پلیٹ فارم تو بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ضروری، اور ایسا ہے کہ جو آشا جی اور سمن جی کر رہے ہیں، لٹریچر کو سب کونے میں لے کے جا رہے ہیں انڈیا کے، جہاں پہ زیادہ جیسے بات چیت ہونی چاہیے کلچر، آرٹ، لٹریچر کے بارے میں. آئی تھنک یہ جگہ کی خوبصورتی اور لٹریچر کی خوبصورتی کا ملاپ جو ہے وہ بہت سندر طریقے سے ہو رہا ہے. اتنے ایمیننٹ لوگ آئے ہوئے ہیں، آتھر، اسپیکرز ہے، ہسٹورینز ہے، تھنکرز ہے. یہ سب جو چرچائیں ہوں گی یہ دن میں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ضروری ہے یہ جگہ کے لیے، کیونکہ ایز آشا جی نے ابھی کہا کہ جو باتیں ہوتی ہے کشمیر کی اتنی سندر جگہ ہے، ابھی نیریٹو تھوڑا چینج کر لے، اس کو ایک کلچرل ڈیسٹینیشن بھی بنا دے. ہم ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اس کی خوبصورتی کے لیے آلریڈی ہے کشمیر، تو یہ کلچرل ڈیسٹینیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. تو جس طریقے سے یہ فاؤنڈر تھی تو انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ کس طریقے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے جو کہ جموں کشمیر کی یوتھ ہے ان سے کنیکٹ ہونے کا، ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا جس پر کہ وہ اپنی کتابیں جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہیں، اور ان کتابوں کو ایک پہنچ ملے گی وہ جو کہ آل انڈیا جتنی بھی اسٹیٹس ہے، جتنے بھی ہے ان تک وہ کتابیں پہنچ سکیں گی، جس سے انہیں بھی لگے گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب پبلش کی ہے، اور انہیں اور بھی پلیٹ فارمز پہ پھر جانے کا موقع ملے گا. فیروز وانی کے ساتھ فضا زینب، نیوز 18 کشمیر. اسلامک یونیورسٹی سائنس و ٹیکنالوجی اونتی پورہ نے کشمیر کی ثقافت، ورثہ اور روحانیت پر 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد نے کی. اس موقع پر وادی کے علاوہ ملک کے دیگر ریاستوں سے آئے ہوئے ادیبوں اور دانشوروں نے پروگرام میں شرکت کی. پروگرام کے دوران ماہرین نے روحانیت، ورثہ اور کلچر کے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ ورثہ، روحانیت اور کلچر کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ان چیزوں کے بغیر زندگی میں مکمل طور کامیابی ہونا ناممکن ہے. بات ہے کانفرنس 20 اکتوبر کو ختم ہوگی. Conference, I haven't seen one of this kind in many years in Kashmir, on culture, on heritage and spirituality, opening up the past and bringing it for our young kids. This conference is an international conference and it takes 3 days. But on the other hand, it is also a regional conference as well. Regional conferences are important because they help us to understand a certain area, geographical area with its distinct culture and heritage and spirituality. The spirituality and the artistic skill of our Kashmiris needs to be highlighted and needs to be introduced to the younger generation. Kashmir has such a rich, glorious tradition of so many things that together make up its heritage. Whether it's Lal Deb, Habba Khatun, Panini, or the ancient Burzuhama, everything constitutes the heritage of Kashmir, and this conference will bring out the best in all that is good about Kashmir. इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सिम्पोजिया, पैनल डिस्कशंस, पैरेलल से टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं, और हर एक सेशन का एक स्पेसिफिक थीम सेलेक्ट किया गया है, और इसमें सिविल सोसाइटी से भी बहुत ही important personalities, those who have made a mark on the culture, language, spirituality, philosophy, and other related aspects of the theme of the conference.
वो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बाकी भी फॉरेन से भी ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। डायरेक्टोरेट आयुष की जानिब से कार मोहल्ला त्राल में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां महकमे के डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज करके उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। कैंप का इफ्तिताह चेयरमैन सेहत व तालीम स्टैंडिंग कमेटी पुलवामा व DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने किया। इस मौके पर कैंप में आयुष के जिला अफसरान डॉक्टर मुश्ताक अहमद परे भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आयुष की जानिब से अब हर देही इलाके में मुफ्त तिबी और स्क्रीनिंग कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। आपने देखा बड़े गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, आप डॉक्टर के पास पहुंच भी पाता है पेशेंट, फिर जब दवाई लेने की बात होती है वो बेचारा ले नहीं पाता। तो अगर हम हेल्थ केयर को, हेल्थ सिस्टम एक 2-3 सिस्टम है हमारे, एक हमारा एजुकेशन का सिस्टम है जिसको हमें कैटर करना होता है, जो हमारा सोसाइटी का पिलर, उसके बाद हेल्थ है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्लोगन है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। इसी को लेके चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, स्पेशली जो यहाँ पर ये पॉपुलेशन हमारी है फॉर फ्लंग एरियाज़ में, यहाँ तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का फुकदान है। तो आज हमने जो यहाँ पर ये कैंप किया है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हम इन लोगों के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप्स पर पहुँचाएँ और एक स्क्रीनिंग यहाँ पर हो जाए, जिसमें डायबिटीज़ का, शुगर का या बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे। और जिंदगी में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी चीज इंसान की तरक्की में रुकावट नहीं बनती। ऐसी ही मिसाल कायम की है जिस्मानी तौर से कमजोर नौजवान इरफान अहमद ने। इरफान बचपन से ही पोलियो का शिकार है। इरफान ने खेलकूद को अपना शौक बनाया। इरफान ने अपनी कमेंट्री से काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान ने पुलवामा में इरफान के साथ बातचीत की, जिसमें इरफान का कहना है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई खूबी होती है, बस इसे सामने लाने के लिए हौसला होना चाहिए। एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड है, अगरचे खेल कूद की सरगर्मी में वो हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन वो इस खेल कूद का एक हिस्सा बन रहा है। किस तरह आप इरफान साहब से मिलेंगे तो इरफान साहब हमें बताएंगे कि किस तरह इसने एक शौक पाल लिया है जो कि कमेंट्री है। और पोलियो जो है मेरी टांगों में हुआ और इस वजह से फिर मैं उसके बाद अपनी टांगों की सलाहियत से, अपनी टांगों की क़ुव्वत से चल फिरने के काबिल नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल अपने इत्मीनान के हिसाब से अच्छी खासी तालीम पाली। PG और BEd की डिग्री मैंने हासिल की, जो कि इस वक्त मेरे काम आ रही है। तो रही बात कमेंट्री के सफ़र की, तकरीबन पिछले 1 साल से मैं इससे वाबस्ता हूँ और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आगाज़ से ही लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी आवाज़ को, मेरे तलफ़ुज़ को, मेरी प्रोनाउंसिएशंस को और मेरी लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज मैंने ख़ास तौर से तरजीह दी कमेंट्री की, जिसको कश्मीर में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और आउटसाइड ज़ाहिरी तौर एक स्पेशली एबल्ड के पर्सन के लिए चैलेंज रहता है ऐसे कामों को अंजाम देना, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मुश्किलात को अपनी मजबूती समझा, मैंने अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती समझा, जिससे मेरे रास्ते हमवार होते। ये वजूहात की वजह से डिफरेंटली एबल्ड हो जाते हैं और फिर दूसरों के रहम करम पे रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी उन शख्स अफराद के लिए? जी देखिए, एक बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। हालांकि अगर मैं उनके लिए यही बात कहूँगा, अगर मैं भी ये सोचूं कि मैं डिफरेंटली एबल्ड हूँ, मैं शायद अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलूँगा और ये सोचूंगा कि पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा, कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं, मुझ में ऐसी कोई एबिलिटी है या नहीं, तो मैं शायद घर पे ही बैठूँगा। लेकिन मैंने इस चीज़ की तरफ नहीं देखा, मैंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। और बिल्कुल स्पेशली एबल्ड का खिताब इसलिए दिया जाता है कि आप में कोई स्पेशली एबिलिटी है, सो यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू शो दैट एबिलिटी, आपको वो एबिलिटी शो करनी है। कौन सी एबिलिटी है? पान जो कि बचपन से ही जिस्मानी कमज़ोरी से के शिकार है, लेकिन उसके बावजूद इसने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को हाइल अपने आप पर नहीं होने दिया है और क्रिकेट जैसी गेम के खेल के साथ अपने आप को मुंसलिक किया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा। गुरेज के मकामी लीडर निसार अहमद लोन ने अपने वर्करों के हमरा तुलेल के सिकंदरापुर नेहरू गांव का दौरा किया। निसार अहमद लोन का कहना था कि ये गांव 2022 में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है।
कर इलाके का मिडिल स्कूल किराए पर लिए गए एक कमरे में चल रहा है। निसार अहमद लोन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस दूर दराज इलाके की जानिब तवज्जो दी जाए और यहाँ लोगों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाए। ये सिकंदरपोरा नीरू गांव है जो 2022 में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गवर्नमेंट के बुलंद दावे हैं, जम्मू कश्मीर हुकूमत के भी बुलंद दावे हैं कि हम हर जगह तरक्की करा रहे हैं या इलाके में तरक्की हुई है, लेकिन यहाँ आकर ये मालूम होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक स्कूल की बिल्डिंगों का हाल देख लिया हमने, पीने का पानी का हाल, बिजली की सहूलियात, इन सब चीज़ों से के लोगों को महरूम रखा गया है। लोगों के दिलों में बिल्कुल दुख का इजहार कर रहे हैं लोग कि हमें हुकूमत ने कोई भी सहारा या कोई भी सहूलियत फराहम